वंदिते मुच्यते जीवो समो निर्ममात् क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्ने निर्ममत्तम विचिंतेत। कहा है, लोग कहते हैं कर्म हमें दुख देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में कर्म दुख नहीं देते हैं। आप ममत्व से सहित होते हैं तो कर्म बनते हैं, और निर्ममत्व होते हैं तो कर्म कटते हैं, इन्हें संबर निर्जरा होती है। हर आदमी कर्मों के बारे में कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि भगवान ये कर्म बहुत दुख देते हैं। कर्मे बहुत दुख दे काहू सो नाही डरे जी, बिन कारण जग बंद बहुविधि दुख दिए जी। इंसान कहता है कि कर्म बहुत दुख देते हैं, तो यदि हम ये मान लेते हैं कि कर्म दुख देते हैं तो समझिए कि हमारा भविष्य कभी सुंदर नहीं हो सकता है। एक बार की बात, एक राजा ने किसी कैदी को, राजा ने एक बार क्रोधित होकर एक मिस्त्री को कैद खाने में डाल दिया, और वह बड़ा दुखी था कि अब मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन कहते किसी संत ने कहा कि ये बेड़ियां हैं और तुम कलाकार हो, कलाकार से कला कभी बड़ी नहीं होती है। हमने राग देश से कर्म बांधे हैं। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जाते छूं। भगवान से भक्त क्या मांगता है कि भगवान पूजन का विसर्जन कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं तुम्हारी पूजन की आराधना स्मृतियों को साथ रखूँगा। जिस प्रकार से बैटरी चार्ज होती है, इसी प्रकार से मैंने आज तक अनादिकाल से हमारे जीवन की बैटरी, हमारी आत्मा डिस्चार्ज हो गई है। पुण्य का कोई चार्ज नहीं किया हमने, शुद्ध भावनाओं से कभी चार्ज नहीं किया। परमात्मा ऐसी शक्ति देना कि हमारे कर्मों को काट देना। लेकिन सच्चाई ये है कि न भगवान कर्मों को काटते हैं, न कर्मों को बांधते हैं, न कर्म हमें बांधते हैं। यदि हम ये कह दें कि कर्मों का तो काम है बांधना, तो सिद्धों को भी बांधना चाहिए, फिर इंसान कभी मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, कर्म हमें नहीं बांधते, हम कर्मों को बांधते हैं। हमारे राग देश परिणामों से कर्म बनते हैं, हमारे मिथ्यास से, अवृत्ति से, प्रमाद से, कसाय से, योग से कर्म बनते हैं। ध्यान रखना, हम किसी की निंदा चुगली में, किसी की बुराइयों में, किसी कुप्रथाओं में, खोटी मान्यताओं में, इन सब में हम इंटरेस्ट कितना लेते हैं, जितना कभी स्वाध्याय में आपको इंटरेस्ट नहीं आता होगा। बहुत कम लोग होंगे, उंगलियों पर गिनने लायक लोग होंगे जिन्हें धर्म ध्यान में रस आता होगा। पंचम काल है, पाप की बहुलता है, पापियों की भी बहुलता है। हर जगह पर कदम कदम पर पाप और पापों का अभिनंदन करने वाले मिल जाएंगे। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इन कांटों में से भी फूल खोजते हैं या नहीं खोजते हैं, क्योंकि हमें कर्म जो मिले हैं उसका जरूरी नहीं कि हम वैसा ही फल भोगें। हम कर्मों के सामने निराश हो जाते हैं कि क्या करें, कर्म तो अब दुख देंगे ही। कर्मों का उदय हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जब तक कर्मों का फल नहीं मिला, हमें कर्म हमारे बिल्कुल उदय में नहीं आए हैं, तब तक हम उनको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। कर्म हमारे महापुरुषों को भी उदय में आए, सुकौशल सुकमाल पर भी कर्म उदय में आए, लेकिन उन्होंने उन कर्मों पर विजय पाई। क्यों विजय पाई? क्योंकि उन्होंने राग देश की क्रिया को नहीं होने दिया। राग देश परिणामों में प्रमाद के कारण होते हैं, उन्होंने प्रमाद को नहीं आने दिया। आज तो हम जान जान कर प्रमाद करते हैं, किसी बात में भी कह देते क्या करेंगे, हम तो सब चलता है हमारा, तो हम कोई त्याग नहीं करते, हम तो त्यागियों से अच्छे हैं। ये कभी मत कह देना कि तुम त्यागियों से अच्छे हो। ना जाने त्यागी कब अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, कब अपना आत्मशोधन कर ले, कब व्रतों में वापिस पुनः दृढ़ हो जाए। और ये सब ऐसी बात नहीं, हमारे आगम भरे पड़े हैं। बारिशण पुष्पडाल की बात देखिए, पुष्पडाल को बारिशण ने कैसे संबोधित किया और वो संभल गए, सच्चे योगी बन गए।
भवदेव भूदेव का उदाहरण है, अंजन चोर का उदाहरण है, विद्युत चोर का उदाहरण है। जम्बू स्वामी की शादी की रात चुराने के लिए आया था, लेकिन भावों में परिवर्तन आ गया तो सब कुछ बदल गया। हम भी प्रत्येक क्षण अपने आप को देखें कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, किससे आश्रम हो रहा है, किससे बंद हो रहा है। बस आप बिल्कुल मत घबराना, लोग घबराते हैं क्या करें, हम कैसे कर्मों से बचें, कौन सा शास्त्र पढ़ लें, कौन सी माला फेर लें, किस भगवान का अभिषेक कर दें कि हमारे कर्मों से हम बच जाएं। मैं कहती हूँ अपने पापों का प्रक्षालन कर लो, परमात्मा का प्रक्षालन तुमसे अपने आप हो जाएगा। अपने आप का स्वाध्याय पढ़ लो, स्वयं पढ़ो कि मेरी परिणति कैसी है। स्वयं देखो कि मैं सुबह से शाम तक ये मन मिला है, वचन मिला है, काया मिली है, इससे हमने आशीर्वाद दिया है, थप्पड़ दी है, इससे हमने उंगली की शाबाशी की उंगली उठाई है, हिदायत की उठाई है। एक चोर भी कहता है हम तुम्हें देख लेंगे, एक डॉक्टर भी कहता है हम तुम्हें देख लेंगे। एक चोर कहता है कल आ जाना, और एक डॉक्टर कहता है कि कल आ जाना। आप बताओ, एक की बात में आप रात भर आराम से सोते हैं कि चलो डॉक्टर से नंबर तो मिला, और एक की बात सुनकर आप रात भर नहीं सो पाते हैं। कभी आपने सोचा एक की जुबान आपको दवा का काम करती है और एक की जुबान आपको दबाने का काम करती है, दुख देने का काम करती है, पीड़ा देने का काम करती है। माना कि कर्मों का उदय है, टंकी में पानी है, यदि गर्मी के दिन है आप दिन में नहाने जाएंगे तो टंकी का पानी गर्म होगा, और यदि सर्दी के दिन है और सुबह सुबह नहाने पहुंच गए तो नलों में पानी कैसा आएगा, ठंडा पानी आएगा। आप क्या करोगे, यदि ठंडे पानी से नहाओगे तो निमोनिया हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। हो सकता है आप उस पानी को छान कर गर्म करके नहा लें, हो सकता है आप किसी और माध्यम से थोड़ा धूप निकलने पर नहाएं, हो सकता है। पानी तो पानी है, पानी का कोई कसूर नहीं। आप उसको कब उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, आप पर निर्भर है। आम आपके घर में आए हैं, आप आम का मुरब्बा बनाते हैं, चटनी बनाते हैं कि अचार बनाते हैं कि उसको ऐसे ही पकाकर खाते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार से कर्म हमारे ऊपर निर्भर है। हम उत्कर्षण करते हैं, अपकर्षण करते हैं, संक्रमण करते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं निधत्ती और निकांचित कर्मों में कुछ नहीं बदलाव हो सकता है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं जिनेंद्र देव की सच्ची आराधना, उपासना, उनमें तन्मय होकर अपने पापों का प्रक्षालन करना, अपने आप पर दुखी होना कि मैंने इतने प्रमाद में कर्म बांधे थे, अब इन कर्मों का यदि उदय भी आएगा तो मंद आएगा। क्योंकि कहते हैं जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होत हैं, जो कर्म फल दे कर घटे वे क्षीण क्षण में होत हैं। कभी निराश मत होना जिनेंद्र देव के दर्शन करने से, लेकिन तुम्हारी तरह दर्शन करने से नहीं कि तुम आते हो रोज डिब्बी में चावल लाते हो, 2-4 जगह मुट्ठी भर भर के डाल दिया और तुम्हारी पूजा हो गई, ऐसी नहीं। तुमने किताब खोली और किसी के रटे हुए शब्द पढ़ लिए, ये पूजा नहीं होती है। पूजा तो होती है समंत्र भद्र स्वामी जैसी होती है, जो कि आपको पता है समंत्र भद्र स्वामी, और कहते हैं मान तुंग जैसी पूजा होती है कि कारागृह में रहते हुए भक्तांबर रस देते हैं। और भद्र स्वामी पिंडी पे नमस्कार करने की जगह इतनी आस्था थी कि मेरा नमस्कार जहाँ होगा वहाँ मेरे परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, ऐसा भाव था। सोच कर देखो, कर्मों का उदय आया था। यदि प्रमादी बने रहते, नर्वस हो जाते, भाग्यवादी बने होते तो पुरुषार्थ नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, और आराधना नहीं करते तो भगवान की प्रतिमा कैसे प्रकट होती। मान तुंगाचार्य बेड़ी में पड़े होते और कहते अब तो कर्मों का उदय है, सहना ही पड़ेगा, तो क्या ताले टूटते? 3 काल में ताले टूटने वाले नहीं हैं, इतने कैदियों के ताले नहीं टूटते हैं।
लेकिन हमारी आस्था जब परमात्मा के प्रति एकाग्र हो जाती है तो ध्यान रखना कि परमात्मा के प्रति एक लगन हो कि वास्तव में मेरी शक्ति वही है, आज तक मैंने उस शक्ति का व्यर्थ दुरुपयोग किया है। इसी प्रकार से कर्म हमें क्या फल देंगे, कितना देंगे, कि कैसे दे पाएंगे, कर्म तो मजबूर हैं। हमारे जब योग सम्मान करने के लिए खड़े रहते हैं तब कर्म हमारे दुख देकर जाते हैं। इसलिए हम कर्मों के फल को कैसे भोगते हैं, हम कर्म कैसे बांधते हैं। एक ही क्रिया कर रहे हैं लोग, एक ही मंदिर बना रहे हैं, एक ही मूर्ति बना रहे हैं मिस्त्री, लेकिन एक यदि क्रोध में है और उससे पूछो क्या कर रहा है तो वो जवाब देता है क्या करूं, माथा फोड़ रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। इसी पत्थर तोड़ने में ज़िंदगी गुजर जाएगी। उसी कारखाने में दूसरे मजदूर से पूछो क्या कर रहे हो तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, भगवान बना रहा हूँ। तीसरा बोलता है मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि लोग तो ना जाने अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, और परमात्मा की कृपा है, मेरा पुण्य का उदय है कि दुनिया को बनाने वाले को मैं बना रहा हूँ। उसने मुझे इतना सुंदर मौका दिया है कि परमात्मा की कीर्ति रच रहा हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मुझे भी तू रच देना। आज मैं तेरे अनावश्यक अंग को हटाकर तुझे परमात्मा बना रहा हूँ, लेकिन परमात्मा एक मौका आएगा जब मेरे परिणाम मुझे परमात्मा बना देंगे। एक बात ध्यान रखना, हम जिन परिणामों से दर्शन करते हैं वैसा बंद होता है। परमात्मा तो वीतरागी हैं, न रागी हैं, न द्वेषी हैं, वो तो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन उनकी पुण्य स्मृति, उनकी स्मृति हमारे पापों को धो देती है। सही अंजना चंदी ना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। क्या बोलते हैं हम कि भगवान एक नहीं अनेकों अनेक लोगों पर कष्ट आए हैं, लेकिन उन्होंने कष्ट में जिन्होंने आर्तरोद्ध परिणाम किए हैं, जिन्होंने द्वेष भावना रखी है, जिन्होंने संक्लेश किया है, जिन्होंने बैर बांधा है, उन्हें बहुत दुष्परिणाम एक नहीं 10-10 भवों तक बैर का सामना करना पड़ा। और बैर भी वीतरागी के सामने आकर वो बैर भी नतमस्तक हो गया। 10 भव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मन माने, वह स्वयं पार्श तेरे चरणों में आकर झुक गया अभिमानी। क्या कहते भगवान, वो तुम्हारे चरणों में ऐसा अभिमानी भी नतमस्तक हो गया। क्यों कि तुमने उस उपसर्ग को भी सहनशीलता से स्वीकार किया। तुम्हारे अंदर, आपके अंदर कोई विकल्प नहीं आए। परमात्मा ऐसी शक्ति मुझे देना। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ, धर्मात्मा कभी ये नहीं कहता है मेरे कर्मों को काट देना। परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि कोई कर्म के उदय में मैं अपने आप से विस्मृत ना हो जाऊं, मैं अपनी आत्मशक्ति को ना खो दूं, मैं अपने आत्म पुरुषार्थ से वंचित ना हो जाऊं। ऐसी भगवान से भक्ति करता है और उस भक्ति के भावों में आकर वह शांति धारा करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, विधान कराता है, क्योंकि उसे पता है कि मैना सुंदरी ने भी मुनिराज की वाणी सुनकर आराधना की थी, जिनेंद्र देव की। ये नहीं कहा था भगवान मेरे पिता का बुरा कर देना, उसने मुझे बहुत बुरी जगह फंसा दिया, लेकिन कहती है भगवान से, मुनिराज से निवेदन करती है कि मुनिराज किस प्रकार से व्याधि दूर होगी। और मुनिराज जो आदेश देते हैं, क्योंकि जब सारी दवाएं हार जाती हैं तब दुआएं काम आती हैं। आपको पता है डॉक्टर भी आखिरी टाइम में ये कहता है अब कोई दुआ हो जाए कबूल, कोई दुआ असर कर जाए तो बात अलग है, अब हमारे हाथ की बात नहीं है। अंत में जब डॉक्टर हार जाता है तब वो भी परमात्मा पर विश्वास करता है। हम लोग पहले ही डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, हमारी परमात्मा से कैसी लगन है। इसलिए कहा है कभी हमें हतोत्साहित नहीं होना है, कभी हमें चिंता नहीं करना है। कर्मों का कितना उदय भी आए, यदि गरीबी आए
तो देख लेना परमात्मा तुमने मुझे मंदिर लायक रखा है परमात्मा, कोई बात नहीं है, संयोग वियोग तो चलते हैं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति देना कि इन वियोगों को भी मैं वीतरागता में परिवर्तित कर दूं, इन वियोगों को भी, इन अनिष्ट संयोगों को भी, जो मुझे आपदाएं आई हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी की चेतन की हो, अचेतन की हो, देवकृत हो, चाहे वैसी हो, त्रियंचकृत हो, लेकिन सारी आपदाओं पर मैं समता के प्रहार से उन्हें जीत लूँ, समता के द्वारा उन्हें जीत लूँ। भगवान पार्श्वनाथ आपने भी तो क्षमा के द्वारा कर्म शत्रुओं को पराजित कर दिया था। बड़ी अच्छी बात कही है कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि भगवान आपने उस शुक्ल ध्यान के कुठाराघात से, शुक्ल ध्यान का खड़ग लेकर, कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बड़ी सुंदर बात कहिए कि आपने शुक्ल ध्यान के खड़ग के द्वारा उन कर्मों को बिल्कुल भस्म कर दिया है। हम कुछ नहीं तो धर्म ध्यान के द्वारा भी अपने आप को विचलित नहीं होने देंगे। कर्मों का उदय आएगा, आएगा वो तो जो हमने बांधे हैं वो उदय में आएंगे। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। हमने जो बीज डाले हैं, बीज के समय पता नहीं चलता है, बीज जब फल आते हैं तब पता चलता है, और उसके पहले जब तक फल नहीं आए, जब तक पौधा बड़ा नहीं हुआ, आप उसे उखाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब तक उदय में नहीं आए कर्म, तब तक हम भी कर्मों में परिवर्तन कर सकते हैं। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो समय बदल गया है। अब बहुत सारे साधन हैं जिससे कि आप परमात्मा की आराधना में निरंतर डूबे रह सकते हैं। यदि आपको शब्द ज्ञान नहीं आता है, तब भी आज चैनलों के माध्यम से, आज और ऐप के माध्यम से अब कितनी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन आज 90% आदमी उनका उपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग कर रहा है। आज पिक्चर देख रहा है जो तुम्हारे फ्यूचर को समाप्त कर देगी। आज घर में उन चीज़ों का आगमन हो गया जो हमारे घर में अशांति पैदा कर देती हैं, परिवार तोड़ देती हैं, हमें जिनेंद्र भगवान से दूर कर देती हैं। ध्यान रखना, आज हर रीति रिवाज हमारे बदल गए हैं। पहले शादियाँ होती थी तो मेहमान कम से कम 15 दिन तो रुकते ही रुकते थे, और शादी होती थी तो बारात भी 7 दिन रुकती थी, क्योंकि दिलों में प्रेम था, सहजता थी, सादगी थी। पहले सादगी थी, बंदगी थी, तभी वही जिंदगी थी। अब ये जिंदगी नहीं है। तो कहते हैं 7 दिन बारात रुकती थी, फिर धीरे धीरे समय बदला, 3 दिन बारात रुकने लगी, उसके बाद 2 दिन, उसके बाद अब तो 3-4 घंटे में सारा खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि दूसरों की बुकिंग होती है। तुम नहीं निकलोगे तो होटल में से निकाल दिए जाओगे। पहले 1.25 महीने तक घर में मंडप रहता था, तो समय के साथ साथ सब बदल गया। जीवन के हर्ष उल्लास बदल गए, विषाद ने जगह ले ली है। जो हमारे आमोद प्रमोद की बढ़िया शुद्ध और सात्विक तरीके थे वो बदल गए, हमारे खान पान के तरीके बदल गए, हमारे हर चीज़ घर में शुद्ध होती थी, लेकिन अब वो शुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार से मेहमानों के तरीके भी बदल गए। पहले लोग आते थे तो घरों में आराम से जो आप एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे। पहले लोग घरों में आते थे, आनंद से रहते थे, कोई आता था तो खुशी होती थी। अब कोई आए तो दुख और होता है कि 1000-2000 का नाश्ता लगा, उसके बाद भी देते टाइम, जाते टाइम उसे कोई गिफ्ट दो, फिर भी एहसान नहीं होता, वो बुराई लेकर जाता है, क्योंकि पंचम काल का आदमी है। इसकी दृष्टि सिर्फ बुराइयों पर जाती है, बुराइयों को बड़े शौक से एकत्रित करता है। देखना, प्रवचन हॉल में तुम्हें नींद आ जाएगी, लेकिन किसी की निंदा हो रही होगी तो नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार से एक शादी में सभी लोग आए, शादी के बाद सब लोग तो चले गए, लेकिन एक रिश्तेदार रुक गया। एक दिन पत्नी ने कहा, जी देखो 15 दिन हो गए वो गया नहीं। पति बोला, मैं उससे कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो घर का जमाई है। जमाई किसे कहते, जिसे जमा कर कमाई देते रहो और वो ले जाए, उसे दे दो जमी जमाई कमाई, उसे जमाई कहते हैं। उसे दमांद भी कहते, दम से आखिरी दम तक जो आमंद को तैयार रहता है उसे दमांद कहते हैं।
उसने कहा घर का दामाद है, उससे कुछ कह नहीं सकता हूँ। उसके बाद पत्नी बोली अजी मुझसे रोज़ रोज़ रोटी नहीं बनती है, मैंने साफ बोल दिया आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी। पति बोला ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, उससे कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। बोली मैं एक रास्ता बताती हूँ, उसे अपनाना वो काम हो जाएगा। बोले क्या? बोले कल सुबह मैं खाना बनाने नहीं उठूँगी। पति ने कहा फिर क्या होगा? बोले तुम मुझ पर चिल्लाना, फिर मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझे डांटना, फिर मैं और बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझसे कहना कि बताऊं क्या, पीट दूंगा। मैं कहूँगी पीटने की हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। फिर तुम झूठे झूठे डंडा उठाकर मारना, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए, सारे डंडे पलंग को लगना चाहिए। और आपको पता है पति किसी से डरे या नहीं डरे, अपनी पत्नी से बहुत डरता है। उसने कह दिया ठीक है। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, सुबह पति ने कहा कि भाग्यवान उठ जा, इतनी देर हो गई, 8 बज गए। बोली मेरा तो सिर दुखता, सिर दर्द और पेट दर्द ऐसा होता है। सिर दर्द और पेट दर्द ऐसा होता है कि दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो भी बोली मेरा तो पेट दर्द होता है, मैं नहीं उठूँगी। पति ने कहा उठती कि नहीं, मेहमान आए हैं। बोले आने दो, तो 15 दिन से यहीं हैं। पति बोला प्लान के अनुसार, बोला कि तू ऐसे बोलती है तो बताऊं क्या? उसने कहा बताओ चाहे कुछ करो। उसने कहा रोटी तो बना दे कम से कम। बोले नहीं बनाऊंगी। पति ने फिर कहा कि ज़्यादा बोलती है? बोली हाँ खूब बोलूँगी। पति बोला पीट के रख दूंगा। बोली हिम्मत है तो पीट के दिखाओ। पति ने तो डंडा उठाया और मारने लगा पलंग में। पत्नी रोने लगी, बोली हाय राम पिटवा के रख दिया, मेहमान यहीं आकर पड़े रहते हैं, अपने घर नहीं जाते, मेरे घर में कलेश करवा रखा, मुझे पिटवा दिया, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने पीट पाट के रख दूंगी। अब मेहमान बगल में था, उसने सोचा ये औरत है, इसे पता है मैं यही हूँ, इतना चिल्ला रही है, क्या पता कल के रोज पिटवाई दे या पीट ही दे, इसका क्या भरोसा। औरत का कोई भरोसा नहीं होता है। उसने कहा इससे अच्छा तो मैं चला ही जाता हूँ। और उसने अटैची उठाई और जीना उतरने लगा। पत्नियों को बड़ी जल्दी होती है। पत्नी बोली देखो चला गया ना। पति बोला देख मैंने तुझे मारा तो नहीं। पत्नी बोली देखो जी मैं सच में रोई तो नहीं। और मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं। आप समझ गए, हम ऊपर ऊपर से हमारी विनतियाँ, स्तुतियाँ, प्रार्थना, उपवास हमारे कर्मों को नहीं भगा सकते हैं। क्योंकि कर्म भी कहते तू मायाचार करता है, मैं तुझे सब जानता हूँ। तू मार्केट में कैसा रहता है और मंदिर में कैसा रहता है। मंदिर में भगला भगत रहता है, मंदिर में भी तेरा मार्केट चलता है, मैं तेरे सब काम जानता हूँ। तू लाख गिड़गिड़ाना, लाख आंसू बहाना, तेरा मगरमच्छ के झूठे आंसू हैं, ये मुझे पिघला नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं तो बिल्कुल वफादार साहूकार हूँ, एक एक पैसे का लिखा पढ़ी करके रखता हूँ, और जब होता है तब तुझे दे देता हूँ। तेरा से यदि तू आश्रव करता है, पाप आश्रव करता है, तो ब्याज सहित तेरी ज़िंदगी वापस ले लेता हूँ। यानी अगले बार तुझे ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं दूंगा। इसलिए कोशिश करना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम तो नर्वस होकर बैठे रहें। नहीं, हम अपने आने वाले जिनसे आश्रव होता है, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तेने निर्वेरे का आश्रव दुखकार घनेरे। आश्रम के माध्यम से हम कर्म बांधते हैं और बांधने के बाद फिर वो फल देते हैं, और फल देने के टाइम हम भूल जाते हैं और पुनः उसमें आर्तरोध परिणाम करते हैं, पुनः संक्लेश करते हैं, पुनः पाप विचार करते हैं, रोते हैं धोते हैं, इससे पुनः अशुभ बांध लेते हैं। और ये श्रृंखला कभी टूटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। कर्मों की कड़ी ऐसी है, कभी समाप्त नहीं होती है, तो खिंचती जाती है रबड़ की तरह। इसलिए कोशिश करना है हम कर्मों की कड़ी को यहीं विराम देंगे, अच्छे परिणामों से शुभ बंद करेंगे, ताकि हमें अच्छे संसार में रहें, तब तक अच्छे संयोग मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा बंध मिले, और हम अपने उसके सारथी स्वयं हैं। हम अपने कर्मों के सारथी स्वयं है। ये देह तो एक रथ है, इस पर बैठाकर हमें आत्मा को कहाँ की सैर कराना है, शमशान ले जाना है, निर्वाण ले जाना है, मोक्ष ले जाना है, या मरघट ले जाना है, कहाँ ले जाना है इस आत्मा को, वो हमारे ऊपर तय करता है कि हमने कहाँ की टिकट कटा रखी है, हमें कहाँ जाना है। तो आज का यही
आप सूत्र याद रखना कि हमें कभी नर्वस नहीं होना है, हमें उत्साह के साथ, समता के साथ, बुद्धिपूर्वक अपने कर्मों के फल पर ध्यान देना है। क्योंकि माना मेरा अतीत कैसा भी था, भविष्य मेरा वही होगा जो वर्तमान है। तो हम वर्तमान को सुंदर बनाएंगे, हम वर्तमान को वर्धमानमय बनाएंगे, तो एक दिन हम भी वर्धमान बन जाएंगे, हम कर्मों को काटकर मोक्ष जाएंगे।